हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार एस्पिरेंट में। तो दोस्तों, आज हमारा संडे है और संडे को जो RWH ऐप पर जो फ्री वीकली टेस्ट होता है SSC GD का, उसके मैथ के सारे सवालों को हम सॉल्व करेंगे और लाइव आपको दिखाएंगे कि कैसे बेस्ट अप्रोच हमें लगाना है एग्ज़ाम में प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं SSC GD वाले सेक्शन पे। SSC GD वाले सेक्शन पे हम क्लिक करते हैं। आपको सीधे लाइव दिखाएंगे। देखिए 5 नवंबर वाला हम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। इस पर टिक कर देंगे और हमें आएगा इसमें इंटरफेस 4 ऑप्शन चूज करने के लिए। तो मैं हिंदी और साइंस और मैथ और रीजनिंग चूज कर रहा हूँ। अगर आप लोग कोई इंग्लिश चूज करना चाहते हैं तो हिंदी की जगह आप इंग्लिश चूज कर सकते हैं। इसमें सारे फीचर्स दिए गए हैं। तो ठीक है, हम यहाँ पर नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद हम एग्ज़ाम को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के बाद सीधे हम मैथ के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, इसलिए हम सीधे क्वांटिटी एप्टीट्यूड में चलते हैं। इस पर हमारा पहला सवाल दिया गया है, इसे सॉल्व करेंगे हम। एक परसेंटेज से सॉल्व उठाया गया है। तो ये दिया गया है 480 के 12.5% का ई परसेंट बराबर 72 है, तो ई का मान क्या होगा। तो ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है 480 लिख देंगे और इंटू लगा देंगे। 12.5% दिया गया है तो 12.5% यहाँ पर लिख के और इंटू ई परसेंट दिया गया है तो ई परसेंट मतलब ई बटा 100 हो जाएगा। फिर बराबर में 72 दिया गया तो 72 उनको HT लिख देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए काटा पीटी मचा लेंगे। तो 12 से काटेंगे, 12 चौक 48, 40 हो जाएगा यहाँ पे। 12 छंग 72। फिर अगर हम 25 से काटेंगे तो ये जीरो जाकर इसको हटा देगा, दशमलव को हटा देगा। तो यहाँ से कटेंगे 25 से 25 5 125, 25 चौका 100, 4 से काटेंगे, यहाँ पर 4 से कट जाएगा पूरे बार। तो 5 ई यहाँ पर बचा, बटा में 100 बचा, इधर बचेगा 6। ये 100 इधर जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 600 और ई बराबर हो जाएगा हमारा 600 बटा में 5। तो ई का मान आ जाएगा हमारा 120। तो ये हमको कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? तो ये हमें दिख रहा है 120 दिख रहा है डी ऑप्शन में। डी पर टिक कर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो दूसरा क्वेश्चन, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना होगा। तो क्या होता है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल? 6a²। ये सूत्र होता है। ये सूत्र आपको याद रखना होगा। इस सूत्र पर हमेशा सवाल बनते ही बनते हैं। तो हमें इसका मान दिया गया तो 6a² बराबर 1536 दिया गया। तो काटा पीटी फिर मचाएंगे। 3 6 से काटेंगे, 6 दूना के 12, यहाँ पर 3 6 पंजे 30 और 6 छगड़ा के 36। तो a² बराबर हमारा 256 आ जाएगा। तो a का मान 16 हो जाएगा। 16 का स्क्वायर होता है। आपको अगर 16 आपको क्यूब और स्क्वायर याद होने चाहिए। 16 का स्क्वायर होता है। अगर हम इसका क्षेत्रफल एरिया निकालते हैं, घन का एरिया, तो ए क्यूब होता है। तो ए का मान हमारा 16 आ गया। तो 16 का क्यूब निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा? 4096। अर्थात कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? बी ऑप्शन में दिख रहा है। तो बी पर टिक करके आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए बी की तुलना में 3 गुना कार्यकुशल है। तीसरा क्वेश्चन का दिया गया है, ए बी की तुलना में 3 गुना कार्यकुशल है। ए को किसी कार्य को पूरा करने में 20 से 24 दिन कम लगते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो वह कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। तो यहाँ पर पहले हम ए और बी का निकाल लेते हैं। एक बी की तुलना में 3 गुना कार्यकुशल। अगर बी अगर एक दिन में एक काम करता है तो 3 गुना काम करता है ए 3 गुना काम करता है। तो कितना दिन कम समय लेता है? 2 दिन। और 2 का मान दिया गया कितना? 24। तो 2 से कटेंगे तो 12, 1 का मान 12। तो अगर हम इनके पूरे कार्य को निकालेंगे तो पूरा कार्य 12, 3 दिन में एक करता है तो 3 को गुणा कर देंगे। और बटा में अगर दोनों का कार्य करना है तो 3 और 1 इसे जोड़कर 4 एफिशिएंसी हो जाएंगी। दोनों को मिलकर 4 कार्य करेंगे एक दिन में। तो 4 से भाग दे देंगे, 4 से काटेंगे, 4 3 12। तो आंसर हमारा 9 आ जाएगा। 9 दिन में पूरा कार्य खत्म हो जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? बी ऑप्शन में दिख रहा है। बी पर टिक करके आगे बढ़ेंगे।
अगला क्वेश्चन है कि यदि यहीं पे कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। यदि एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्त की परिधि का आप लोग को सूत्र याद होना चाहिए। वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। तो 2πr का मान दिया गया 88। तो यहाँ पर देखिए पाई का मान भी दिया गया है 22/7 रखना है। तो 2 गुणते 22/7 गुणे r बराबर हो जाएगा 88। तो 22 से काटेंगे, 22 से 4 बार में कट जाएगा, 2 से काटेंगे 2 बार में कटेगा। तो यानी कि r का मान हमारा हो जाएगा 14 सेंटीमीटर r का मान हो जाएगा। तो जब r का मान हमारे पास निकल गया तो क्या पूछा हमें, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल यहीं पे निकालते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो पाई का मान 22/7, r का मान हमारा 14 आया है। यहाँ पे भी 14 लिख देंगे, 2 14 है ना, स्क्वायर है। तो 7 से काटेंगे, 7 दूना के 14, 22 दूना 44, 44 में 14 गुणा कर देंगे, 14 चौक को 56, ऐसे लगा 5, 14 चौक को 56 और 5 61, 6100 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर में है नहीं, हाँ वर्ग सेंटीमीटर में है। तो वर्ग, हाँ वर्ग सेंटीमीटर में आएगा। सॉरी, तो यहाँ पर मीटर में दिया गया लेकिन सेंटीमीटर में आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन पर टिक करके आगे बढ़ेंगे। पांचवा क्वेश्चन दिया गया है। पांचवा क्वेश्चन क्या दिया गया है, यन अवकलनों का औसत 38 है, यन अन्य अवकलनों का औसत 42 है और शेष यन अवकलनों का औसत 55 है, तो सभी अवकलनों का औसत है। तो अगर हम पहला यहाँ पर निकालेंगे यन अवकलनों का, अगर हम योग ज्ञात करेंगे तो योग क्या होता है, पहले औसत का सूत्र जानिए। औसत हमारे पास क्या होता है, औसत बराबर संख्याओं का योग बटा में संख्या होता है। तो अगर हम जब योग निकालेंगे तो योग हो जाएगा औसत गुणित संख्या, तो संख्या हो जाएगा। तो इसी तरह हम जब पहला वाला जब दिया गया यन अवकलनों का औसत, तो यन अवकलनों का हम योग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 38 गुणे यन दिया गया तो यन संख्या हो गया हमारे, तो यन, तो हमारा क्या आ जाएगा 38 यन। दूसरा क्या है कि अन्य यन अवकलनों का औसत, तो अन्य यन अवकलनों का योग अगर निकालेंगे हम तो कितना हो जाएगा 42 यन। और यन शेष यन का दिया गया है, तीसरा क्या दिया गया है, शेष यन अवकलनों का योग कितना दिया गया है 55, तो यहाँ पे 55 यन आ जाएगा। तो इन सभी का औसत अगर निकालना होगा हमें, तो औसत का सूत्र आपको बताए हैं ऊपर। तो औसत बराबर हम इन सबको जोड़ देंगे, 38 यन प्लस 42 यन प्लस 55 यन बटा में संख्या हमारी कितनी हो गई, 3 संख्या हो गई, यन, तो 3 यन हो जाएगा यहाँ पर। तो अगर हम यहाँ पे यन कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 38 बचेगा प्लस 42 प्लस 55 बटा में 3 यन से यन कट जाएगा, इसे जोड़ लेंगे, 8 2 10 5 15 को 5 ऐसे लगल 1, 5 4 9 3 12 1 13, 13 बटा में 3 हो जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 45। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। बी पर टिक लगाकर आगे बढ़ेंगे। तो अब थोड़ा हम इधर करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर सॉल्व करते हैं। छठा क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, छठा क्वेश्चन दिया गया है पी क्यू आर की दैनिक मजदूरी 5 संबंधे, पी क्यू आर दैनिक मजदूरी कितनी है 5 संबंधे 7 संबंधे 8 दिया गया अनुपात में। यदि क्यू प्रतिदिन 560 रुपये कमाता है तो आर और पी के दैनिक वेतन क्रमशः कितने होंगे। तो किसका मान दिया गया है, क्यू का मान दिया गया। क्यू का मान कितना दिया गया है, 7 का मान दिया गया हमारा 560। तो 7 से कितना गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पे 80 गुणा करना पड़ रहा है। तो इसी तरह अगर हम पी का निकालेंगे तो पी के लिए 80 का गुणा करेंगे तो कितना 400 आ जाएगा। और आर के लिए हम ज्ञात करेंगे, 80 गुणा करेंगे यहाँ पे तो 640 आ जाएगा। तो क्या दिया गया है, आर और पी के दैनिक वेतन दिया गया है। तो आर और पी का 640 और 400 हो जाएगा।
बहुत लोग इसे 400 और 640 कर देंगे, तो इससे ऑप्शन आपको गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन दिया होगा क्वेश्चन में, देखो दिया है, डी ऑप्शन में दिया गया 400 और 640, ये गलत आंसर हो जाएगा आपका। आर और पी दिया है तो पहले हम 640 रखेंगे और 400 रखेंगे, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे 7वां क्वेश्चन दिया है कि दो ट्रेनें 70 किलोमीटर प्रति घंटा और 85 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ रही हैं। उनकी लंबाइयां क्रमशः 210 मीटर और 255 मीटर हैं। वे दूसरे को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लेंगी? तो एक दूसरे की ओर बढ़ रही हैं, मतलब कि विपरीत में चल रही हैं। इसका अर्थ होगा विपरीत में चल रही हैं, ऐसे चल रही हैं। तो ऐसे चलने के लिए हम चाल क्या करते हैं, चाल का हम जोड़ देते हैं, चाल का करते हैं योग कर देते हैं चालों का। तो अगर हम 70 और 85 का योग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 7 15 155 आ जाएगा। 155 क्या है, किस में आएगा, किलोमीटर प्रति घंटा में हमारा आएगा। तो आगे फिर क्या दिया गया है, उनकी लंबाइयाँ कितनी की लंबाई, तो लंबाइयाँ 210 दी गई है और 255। तो ये दोनों अपने लंबाई के बराबर ही क्रॉस करेंगी, तो इसमें प्लस कर देंगे, लंबाई को भी प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे कितना आएगा, 5 6 और 2 2 4, 465 मीटर आ जाएगा। तो इसमें क्या दिया गया है कि समय निकालना है। तो चाल बराबर हमारा क्या होता है, दूरी बटा में समय। तो चाल हमारा कितना आ गया, 155 किलोमीटर पर दिया गया है और दूरी कितनी तय करनी है, 465 किलोमीटर, और समय हमें नहीं पता है, समय ज्ञात करना है। तो जब हम समय को यहाँ पे ले जाएंगे तो समय बराबर हमारा हो जाएगा 465 बटा में 155 किलोमीटर। किलोमीटर प्रति घंटा में यहाँ पर है, यहाँ पर मीटर में है, ठीक है। तो जब यहाँ पर मीटर में दिया गया है तो हमें इस मीटर में दिया गया है, तो इस किलोमीटर प्रति घंटा को हमें मीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। तो जब गुणा करेंगे तो ये मीटर प्रति सेकंड में आएगा, हो जाएगा, बदल जाएगा, क्योंकि ऊपर हमारा मीटर दिया गया तो दोनों क्वांटिटी एक समान होनी चाहिए। तो ठीक है, तो इसको हम काटा-पीटी करते हैं, 465 इंटू 18 चल जाएगा ऊपर, बटा में 155 गुणित 5। तो अगर हम इसे काटेंगे तो 5 से काटेंगे, तो 5 से काटेंगे, 5 5 9 45, 5 3 15, तो 18 गुणा करेंगे, 18 3 54 को 4 हासिल लगा 5, 18 9 18 9 9 8 72, 9 एकम 9, 18 9 कितना होता है, 8 9 18 9 9 8 72, 9 एकम 9 7 16, 162 होता है क्या, 18 गुणित 9 कर लेते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया, 8 9 72 72 7 9 एकम 9 7 16, 162 हो गया। 162 में 5 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 167। तो 1674 होगा 155। तो इसे हम जब भाग करेंगे तो यहाँ पर भाग करेंगे तो कितना बार में जाएगा, 155 एकम 155, 155 एकम 155, तो यहाँ पर बचेगा 155 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 12 में से 2 7, और यहाँ पर बच जाएगा 4 0। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया दोस्तों, यहाँ पर सही किए हैं ना हमने। 5 से काटेंगे, 5 9 45, 1 46 हो गया, 465 ही दिया गया है, 465 ही आएगा ना, 5 और 5 1 6 और 2 2 4, ठीक है। तो 5 काटेंगे, 5 9 45 और 5 3 15, 8 18 3 54 को 4 हासिल लगा 5, और 18 9 9 8 72, 9 एकम 9 7 16, तो 62 और 5 67 हो गया। हाँ यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर 7 होगा ना, देखिए
गड़बड़ हो गया, यहाँ पे 67 है ना, 167 में से हम 155 को घटाएंगे जब, तो यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर 1 आएगा, तो 5 8 बार में जाएगा क्या, यहाँ पर 0 बढ़ाना पड़ेगा, तब 0 आ जाएगा यहाँ पर, और 55 में 8 का गुणा करेंगे, 8 पंजे 40, 4 हो गया, 8 पंजे 40, 4 44, हाथ से लगल 4, 8 एकम 8 4 12, 1240 यानी कि 10.8 सेकेंड आएगा। इसका आंसर हमें किस में दिया गया है, बी ऑप्शन में दिया गया है। तो आगे बढ़ते हैं, 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या दिया गया है कि वरुण किसी कार्य को 28 दिन में कर सकता है, सर्वेश इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है यदि सर्वेश की कार्य क्षमता वरुण से 40% अधिक है। तो यहाँ पर सर्वेश का दिया गया है, सर्वेश और वरुण की पहले कार्य क्षमता निकालेंगे, तो वरुण से 40% अधिक है, यदि अगर वरुण 100 है, 100% है, तो इसका 40% अधिक है, तो मतलब 140 हो जाएगा। तो इसे काट लेंगे, तो 2 7 14, 2 पंजे 10, यानी कि 7 संबंध 5 के अनुपात में इनका अनुपात आया। तो क्या कहता है कि किसी कार्य को 28 दिन में, वरुण किसी कार्य को 28 दिन में, तो वरुण कितना दिन में पूरा करता है, 28 दिन में। जब ये 28 दिन में पूरा करता है, तो टोटल कार्य अगर हम निकालेंगे, तो टोटल कार्य निकालेंगे जब, तो 28 इसके कार्य क्षमता से गुणा कर देंगे, 5 दिन काम करता है, 5 एक दिन में 5 काम करता है, तो 28 दिन में खत्म करता है, तो पूरा कार्य इतना आ जाएगा। तो और क्या कहा है कि सर्वेश कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, सर्वेश का पूछा है, तो 7 से भाग देने के, सर्वेश की एफिशिएंसी 7 है, तो 7 से काटेंगे, 7 चौक 28, तो कितना दिन में, 5 चौक 20, यानी कि 20 दिन में पूरा काम को ख़त्म कर देगा, 20 दिन में पूरा कार्य को ख़त्म कर देगा। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी दिख रहा है, सी को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से थोड़ा सा हम अगले नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, गेहूं के प्रति किग्रा मूल्य में 20% की कमी होने के कारण राम 800 रुपये में 5 किग्रा अधिक गेहूं खरीदने में सक्षम है, गेहूं की मूल मात्रा कितनी थी। तो इसका इसके लिए क्या कहते हैं कि मूल्य कितना, मूल्य निकालेंगे अगर हम, तो मूल्य निकालने के लिए 20% की कमी, तो 20%, यहाँ पर 20% का मतलब हो जाएगा हमारा कि 1/5। तो मूल्य जब हम निकालेंगे, तो 5 की समान कितना कमी हो गई, मूल्य में कितना कमी हो गई, मूल्य में कमी हो गई, 1 की कमी होकर कितना आ गया, 4। तो 5 की चीज़ अब 4 में मिल रही है, तो मूल्य का उल्टा होता है हमारा खपत। तो खपत कितना होगा, 4 पहले करते थे, 4 करेंगे और फिर 5, खपत बढ़ जाएगा। तो कितना यहाँ पे कितना अधिक दिखा रहा है, 1 अधिक, तो 1 का मान अगर 5 दिया गया है, तो क्या पूछा है कि गेहूं की कुल मात्रा, मूल मात्रा पूछा है, मूल मात्रा यानी कि मूल पूछा है, यानी कि 4 की बात, 4 का वैल्यू जानना चाहता है, 4 की वैल्यू कितना आ जाएगा, 20। अगर करंट वाला पूछता है तो 5 की वैल्यू हम ज्ञात करते हैं, 5 का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, 25, यानी कि करेक्ट आंसर हमारा ए ऑप्शन में दिख रहा है, ए ऑप्शन को टिक कर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक व्यक्ति 250 किलोमीटर की दूरी निश्चित गति में तय की, यदि उसकी गति 20% कम है, तो उसने उतनी गति दूरी करने में 1/4 घंटे अधिक समय में तय की होती, तो उनकी गति शुरू में क्या थी। ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप लोग ध्यान से देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन हमारा क्या आएगा, इसका एक सूत्र होता है, अगर दूरी निकालना है हमें, दूरी बराबर होता है चाल 1 गुणित चाल 2 बटा में चाल 1 माइनस चाल 2 इंटू समय में अंतर, समय में अंतर। तो हमें क्या करेगा, 20% गति कम होती है, तो यानी कि गति अगर निकालेंगे हम, गति तो 20% दिया गया है, तो 20 बटा में 20 का हम फ्रैक्शन निकालेंगे, तो 1/5 आएगा। तो पहले गति अगर 5 यस थी, 5 यस 1 थी, तो अब कितनी गति हो गई, 4 यस 2 हो गई। तो अब हमें चाल मिल गई, तो चाल मिल गई, तो अब यहाँ पे पुट करेंगे, और दूरी हमें कितना दिया गया है, 250 दिया गया है, 250, और हमें चाल 5 यस इंटू 4 यस बटा में इसे माइनस कर देंगे, 5 यस माइनस 4 यस इंटू समय में अंतर कितना होगा, 1/1/4 का मतलब होगा कि
5/4 घंटा। तो इसे घटाएंगे तो हमें 250 बराबर आ जाएगा 20 यस इंटू 5/4। तो 4 से हम काटेंगे, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ से माइनस माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पर इंटू 1 लिख देंगे। तो 4 से काटेंगे, 4 से काटेंगे 5 बार में कटेगा, 5 5 25, 25 से हम काटेंगे इसे पूरा 10 बार में कट जाएगा। यानी कि अगर यस की वैल्यू हमारा 10 आ गया, तो अब क्या पूछा गया है, पूछा है कि उनकी शुरू में गति क्या थी। तो शुरू में गति कितनी थी, 5s1 थी। तो 5s1 थी, तो मतलब कि 5 में 5 यस का मान हमारा आ जाएगा, 5 गुणते यस का मान कितना गया, 10। तो कितना हमारा आंसर आ जाएगा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। तो कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन सी में दिख रहा है। सी को टिक करके आगे बढ़ेंगे। 11वां क्वेश्चन क्या कर रहा है हमसे, 11वां क्वेश्चन कर रहा है कि यदि संख्या 47 6 फिर स्टार दिया गया, 2 स्टार है, फिर 0 को 3 और 11 दोनों से विभाज्य हैं, तो सैकड़े और दहाई के स्थान पर गैर शून्य अंक क्रमशः क्या होंगे। मतलब कि शून्य नहीं आना चाहिए। तो देखिए शून्य वाला ऑप्शन है, कोई शून्य वाला ऑप्शन नहीं है, मतलब कि हमें लगता है कि करना ही पड़ेगा। तो ठीक है, तो करने के लिए इसके लिए बेस्ट अप्रोच यही है कि हम इसे ऑप्शन से सॉल्व करें। तो अगर हम पहले ऑप्शन में जाते हैं, पहला ऑप्शन अगर पुट करते हैं 11वां क्वेश्चन पे, क्या दिया गया है कि 776 स्टार के जगह पे हम अगर 5 और 8 रखते हैं, अगर 5 पहला वाला ऑप्शन में जाते हैं, 5 और 8 रखते हैं, अंत में 0 है, तो 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि एक अंक छोड़कर जोड़ते हैं। तो अगर 6 और 4 10, 10 8 18, 18 आ गया। यह कितना आ जाएगा, 7 और 5 12 और 0। तो यानी कि माइनस अगर करेंगे 12, तो यानी कि 12 6 आता है अंतर करने पे। तो मतलब 11 से या तो 0 वैल्यू आनी चाहिए, या तो 11 से कटने वाली वैल्यू आनी चाहिए। तो यह तो हमारा ऑप्शन नहीं होगा, तो ए वाला ऑप्शन कट जाता है। बी वाले ऑप्शन पर चलते हैं। अगर हम इसमें बी वाला रखते हैं, 2 और 3 रखते हैं, फिर 0, तो फिर से जोड़ेंगे हम 6 और 4 10, 10 3 13, और फिर अंतर करेंगे, फिर 7 और 2 9, 9 से अंतर करेंगे तो 4 अंतर आता है, यानी कि ये भी 11 से नहीं कटेगा, तो ये भी ऑप्शन कट जाता है। सी ऑप्शन पे चलते हैं। सी ऑप्शन क्या कर रहा है कि इसमें रखते हैं सी ऑप्शन को, तो कितना सी ऑप्शन क्या दिया गया है, 5 और 8 दिया गया है। तो 8 नहीं, 5 और 8 नहीं, सॉरी, 8 और 5 दिया गया है। तो इसमें जोड़ते हैं 6 और 4 10, 10 5 15, 15 माइनस 8 और 7 15, यानी क्या था, 0 आ गया, यानी कि यह संख्या 11 से विभाज्य है, मतलब 11 से विभाज्य है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन पर टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 12वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 2 के घाते 24 माइनस 1 को 7 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा। तो 7 से विभाजित करने का नियम क्या होता है, इसे देखिए 7 से विभाजित करेंगे तो 2 के घाते 24 बटा में 7 हो जाएगा, माइनस 1 बटा में 7। तो 2 के घाते 24 दिया गया, तो इसे हम 3 घात ले लेंगे, इससे हम 3 घात ले लेंगे तो 2 8 हो जाएगा। 8 के घाते 3 घात लेंगे तो 21 हो जाएगा, बटा में 7 माइनस 1 अपान में 7। तो 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7 कट जाएगा एक बार में, तो 1 के घाते 21 बटा में 7 माइनस 1 अपान में 7। तो 1 के घाते 21 का मतलब 1 ही होगा, 1 के घाते 7, 1 के घाते सॉरी 1 के बटा 7 बटा में 1 बटा 7। तो 7 से 7 कट जाएगा, मतलब कि ये पूरी तरह से विभाज्य, यानी कि शेषफल हमारा कितना का 0। आंसर पर टिक करेंगे और आगे चलेंगे। 13वां क्वेश्चन क्या करा है, इसे थोड़ा इधर करते हैं, अपना चेंज करते हैं क्वेश्चन को। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि x संबंधे वाई जेड कामा वाई संबंधे एक्स जेड कामा एक्स संबंधे नहीं सॉरी जेड संबंधे एक्स वाई अनुपातों के व्युत्क्रमी अनुपात का मिश्र अनुपात बताइए। मिश्र अनुपात पूछा है, व्युत्क्रमी का पूछा है। इस जो अनुपात दिया गया है, पहले हम अनुपातों को नोट करते हैं। 13वें क्वेश्चन का अनुपात वाला पहला दिया गया है यक्स अपान में वाई जेड हो गया। अनुपात का मतलब यही होता है, आप जानते होंगे। और वाई अपान में जेड एक्स, और तीसरा हमारा दिया गया है जेड अपान में एक्स वाई। इसका व्युत्क्रमी दिया गया है, व्युत्क्रमी ज्ञात करना है, व्युत्क्रमी मिश्र अनुपात ज्ञात करना है। तो व्युत्क्रमी के करने के लिए व्युत्क्रम करेंगे जब हमारा, तो व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। क्या होता है, उल्टा। तो इसका उल्टा कर देंगे हम, वाई जेड अपान में यक्स यहाँ पर आ जाएगा। इसका उल्टा करेंगे तो जेड एक्स अपान में वाई आएगा। फिर इसका उल्टा करेंगे तो एक्स वाई अपान में जेड आएगा। अब इनका हम अनुपात निकालने के लिए कह रहा है, अनुपात निकालने के लिए कह रहा है। तो अनुपात कैसे निकालेंगे, वाई जेड अपान में एक्स इंटू जेड एक्स अपान में वाई इंटू एक्स वाई अपान में जेड। यहाँ पे
काटेंगे जेड से, जेड कट गया, वाई से वाई कट गया, यक्स से यक्स कट गया, तो ऊपर क्या बचा, एक्स वाई जेड अपान में 1। अर्थात अगर जब अनुपात में लिखेंगे हम तो एक्स वाई जेड अनुपात 1, यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। बी ऑप्शन को टिक करके आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक कार डीलर ने 1000 नहीं 108 नहीं 1,08,500 रुपये में एक पुरानी कार खरीदी और उसकी मरम्मत पर कुछ राशि खर्च की। उसने 1,56,250 रुपये में बेच दिया, जिससे उसे 25% का लाभ हुआ। तो कार के मरम्मत पर उसने कितना धन खर्च किया। तो 100% किसी भी कार के मूल कीमत सीपी कितना होता है, 100%। और इसने लाभ कमाया, तो लाभ कमाकर किस पर बेचा है वह, 25% का लाभ जब कमाया तो कितना पर बेचा है, 125% पर। तो 125% के मान हमें दिया गया है, कितना दिया गया, 125 का मान 1,56,250। अब इसे हम काटेंगे, 25 से काटेंगे, 25 पंजे 125 और 25 छक्का 150, यहाँ पर 62 बच गया, 25 दूना 50, फिर कितना बचेगा 12, 125 बचा, और 25 पंजे 125 जीरो, फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूना के 10, 5 पंजे 25 जीरो। तो अब इंटू 100 यहाँ पर है तो 100 का गुणा कर लेंगे, तो यहाँ पर टोटल हमारा कितना आ जाएगा, सीपी कितना आ जाएगा हमारा 1,25,000 आ जाएगा। तो लेकिन उसने खरीदी कितनी थी, खरीदी थी 1,08,500 में, तो उससे हम माइनस कर लेंगे। 1,08,500 को माइनस जब करेंगे तो इसमें हमारा कितना खर्च किया है मरम्मत करने में, वो आ जाएगा हमारा। तो 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ पर 14 बचा, 14 में से 8 जाएगा 6, और यहाँ पे 1, यानी कि 16,500 उसने मरम्मत पर खर्च कर दिया था। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन में दिया गया है 16,500। आगे चलते हैं। 15वां क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, 15वां क्वेश्चन कर रहा है कि 90 लीटर पेट्रोल बेचकर एक व्यक्ति को 30 लीटर पेट्रोल के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसका हानि प्रतिशत क्या होगा। दोस्तों एक क्वेश्चन बहुत काफ़ी धांसू क्वेश्चन है, ये हमेशा हर एग्जाम में टपक जाता है। तो इस क्वेश्चन के सबसे बेस्ट फार्मूला आपको बताएंगे हम, उसे आप लोग याद रखिएगा। काफ़ी लोग इसको एक्स मान कर लगाते हैं, इससे बहुत लेंदी हो जाता है क्वेश्चन। तो इसके लिए हम क्या होगा कि अगर हम लॉस दिया गया तो लॉस, हमारा लॉस कैसे होता है, लॉस बराबर हमारा सूत्र होता है सीपी मतलब क्रय माइनस एसपी मतलब विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य को जब हम विक्रय मूल्य से हटा देंगे तो हमारा लॉस मिलता है। और अगर प्रॉफिट दिया होगा तो प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे कि अगर हम विक्रय मूल्य में से एसपी में से अगर हम क्रय मूल्य अर्थात सीपी घटाएंगे तो हमें प्रॉफिट मिलता है। तो हमें क्या दिया गया है, लॉस दिया गया है। तो लॉस क्या कराएगा कि 30 लीटर पेट्रोल के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो 30 लीटर पेट्रोल के क्रय मूल्य मतलब कि 30 सीपी की हानि होती है, बराबर लेन देन कितना का हुआ है, 90 खरीदा था उसने और 90 ही बेचा है। 90 लीटर खरीदा था, 90 लीटर बेचा है। तो अब इसे माइनस करेंगे, इधर आएगा 90, इधर आएगा तो -60 सीपी हो जाएगा, बराबर -90 एसपी। तो अगर माइनस से माइनस कट जाएगा तो सीपी अगर अपान में एसपी हम निकालेंगे तो 90 अपान में 60, 0 से 0 कटा, 3 से 3 तेंगे 9, 3 दूना के 6, यानी कि सीपी हमारा आ गया, सीपी और एसपी का अनुपात आ गया हमारा कि 3 की चीज़ खरीदी 2 में बेच दिया, तो कितने का लॉस हो गया। लॉस परसेंट अगर हम यहाँ पर निकालेंगे, लॉस परसेंट निकालेंगे तो लॉस परसेंट हमारा कितना आएगा, एक की हानि हुई, किस पर हानि होती है, हमेशा सीपी पे हानि होती है, तो यानी कि 3 पर हानि हुई तो 100 पर कितना, तो मतलब कि 100/3 आ गया 3%, तो मतलब कि 33.33% आएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पर, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 16वां क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज पे करेंगे हम। सोलहवां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 9 गुणते 4 का 3/2 माइनस 5 गुणते क्यू प्लस 2 गुणते 3 बराबर 10 है, तो क्यू का मान ज्ञात कीजिए। क्यू का मान ज्ञात करना है तो इसे हम यहाँ पर नोट करते हैं। सरलीकरण का क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी लल्लू वाला क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन जल्दी एग्जाम में देखने को नहीं मिलता है। सरलीकरण से एग्जाम में काफ़ी
बड़ी बड़ी कैलकुलेशन दे देता है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। 9 गुणित 4 का दिया गया है, तो का को पहले हम तोड़ेंगे। पूरा क्वेश्चन पहले नोट करते हैं। -5 गुणित क्यू प्लस 2 गुणित 3 बराबर 10। तो का को पहले तोड़ते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 4 3 या 12। सभी स्टूडेंट क्या करते हैं कि पहले गुणा कर लेते हैं, तो इससे उनका आंसर गलत आ जाता है। तो बस यही आपको ध्यान करना है कि पहले हमको का को तोड़ना है। तो का को तोड़ेंगे तो क्या होगा, 9 गुणित 12 भागे 2 माइनस 5 क्यू प्लस 2 गुणित 3 को हम 6 लिख देंगे बराबर 10। तो 12 को अगर 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 6। 9 गुणित 6 यानी कि हमारा कितना आएगा, 54 आ जाएगा। 6 9 54 माइनस 5 क्यू प्लस 6 बराबर 10। तो 6 अगर यहाँ पर जाएगा जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 60 माइनस 5 क्यू बराबर 10। तो -5 क्यू बराबर इधर 10 माइनस 60 हो जाएगा, तो कितना जाएगा, -50। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो क्यू बराबर हम निकालेंगे तो 50 बटा में 5 कर देंगे, तो क्यू बराबर हमारा कितना आएगा, आंसर 10। 10 वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। तो हम बी ऑप्शन में दिख रहा है, बी ऑप्शन को टिक करके आगे बढ़ेंगे। 17वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी वस्तु की कीमत 28% की वृद्धि होती है, हालांकि इस पर खर्च में 12% की वृद्धि होती है, तो इसकी खपत में होने वाली वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो हमारा खपत बराबर क्या, खपत ज्ञात करना है। तो खर्च बराबर हमारा एक सूत्र होता है, खर्च बराबर, 18वां क्वेश्चन है, खर्च बराबर मूल्य गुणित खपत। खर्च बराबर हमारा कितना होता है, मूल्य गुणित खपत। तो ये हमारा खर्च हो जाता है। तो अगर हम खपत निकालेंगे, खपत कर आए, इसी सूत्र से हम आपको सवाल करके दिखाएंगे। खपत बराबर आप क्या हो जाएगा, खर्च बटा में मूल्य, खर्च बटा मूल्य। तो चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, खर्च दिया गया है 12% की खर्च पे वृद्धि हो जाती है। तो खर्च पे 12%, अगर हम 12% को फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4/25, नहीं हाँ 4/25 आ जाएगा। तो खर्च कितना पहले हुआ, पहले खर्च 25 था और वृद्धि होकर कितना हो गई, 4 से 4 नहीं, यहाँ पर 3/25 होगा ना, सॉरी 3/25 होगा। 4 से काटेंगे, 4 3 12 25, 3/25 होगा। तो खर्च पहले 25 था, फिर अब बढ़ के कितना हो गई, 28 हो गई। तो अगर खर्च यहाँ पर आ गया, अगर हम मूल्य निकालेंगे तो मूल्य कितना आएगा, मूल्य का यहाँ पे करके दिखा रहे हैं हमें, कितना फ्रैक्शन दिया गया, मूल्य को फ्रैक्शन में बदलेंगे 28% को, तो 7/25 आएगा। यानी कि 25 की चीज़ पहले कितना में हो गई थी, 25 में 7 जोड़ेंगे तो 32 में हो गई थी। तो अगर हम इसका खपत निकालेंगे, यहाँ पर खपत निकालेंगे, खपत कितना आ जाएगा, तो खपत बराबर होता है खर्च अपान में मूल्य। तो खर्च अपान में मूल्य मतलब इसका भाग कर देंगे तो इसे कितना आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, अनुपात 28/32 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम 32 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर भी हमें 32 से गुणा करना पड़ेगा। 32 से 32 कट जाएगा, तो यानी कि 32/28। तो सबसे पहले हमें क्या लग रहा है कि खपत में कितना कमी हुई है। तो वृद्धि वाले तो सारे ऑप्शन कट जाएंगे, कमी वाला ही हमारा आंसर होगा। तो देखते हैं कितनी की कमी हुई है, 4 की कमी हुई है, किस पर हुई है, 32 पर हुई है। तो 100 पर कितना, तो 4 से काटेंगे, 4 और 8 है 32, 1/8 का आपको फ्रैक्शन पता होगा, 12.5% होता है। 12.5% की कमी होगी। तो हमारा आंसर ए सही होगा। इसके बाद इसके आगे चलते हैं हम 18वां क्वेश्चन पे। 18वां क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि दो व्यक्ति P और Q एक दूसरे को 844 मीटर की दूरी पर हैं। वे दोनों 12 मीटर प्रति सेकंड और 8 मीटर प्रति सेकंड की चाल से समान दिशा में साइकिल चलाते हैं। तो कितने समय में P Q को ओवरटेक कर लेगा। तो मतलब कि दोनों समान गति में, यानी कि P भी इधर ही चलाता है समान दिशा में और Q भी इधर ही चलाता है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि चाल हमारा क्या होगा, चाल घट जाएगी। तो चाल अगर हम घटाएंगे तो 12 में से 8 मीटर प्रति सेकंड घटेगा तो 4 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। तो और दूरी बराबर हमारा होगा चाल बटा में समय। तो समय बराबर हमारा हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा नहीं, समय बराबर दूरी बटा में नहीं, चाल बटा में समय नहीं, दूरी, अरे सॉरी दोस्तों, यहाँ पर गलत हो गया। चाल बराबर हमारा सूत्र ही गलत लिख दिया, चाल बराबर दूरी बटा में समय। ऐसे ही छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है ना, तो समय ज़्यादा लगने लगता है एग्जाम में। तो
ध्यान से हमें क्वेश्चनों को समझना है और अपना सूत्र ध्यान से ही लगाना है। तो समय बराबर हमारा हो जाएगा, समय बराबर हम निकालेंगे, तो समय बराबर दूरी बटा में चाल। तो दूरी हमें कितना दी गई है 844 मीटर और हमारा चाल कितना आएगा 4 मीटर। से 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूना के नहीं 4 एकम नहीं 4 दूना के 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4 मीटर। नहीं, यहाँ पे कितना आएगा सेकंड में आएगा ना, सेकंड आएगा। सेकंड अगर हम इसे मिनट में दिया गया ऑप्शन, मिनट में देखेंगे तो 6 मिनट मतलब कि 211 का मतलब हो जाएगा 6 मिनट 31 सेकंड। आंसर सी वाला पर टिक करके आगे बढ़ेंगे। दोस्तों 19वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, 19वां क्वेश्चन कह रहा है कि 99,000 रुपये की राशि 12.5% वार्षिक ब्याज दर पर 9 महीने के लिए साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का आपको सूत्र पता होगा कि मूलधन होता है P गुणते R गुणते T अपान में 100। मतलब कि R का मतलब दर और T का मतलब समय। तो हमारे की P कितना दिया गया है 99,000 और अगर हम दर का पता करें तो दर हो जाएगा 25 बटा में 2। 12 सही 1/2 का फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 25 बटा में 2% और इंटू अगर हमें 9 महीने को हमें साल में तब्दील करना है तो साल में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा 9 में 12 का भाग देना पड़ेगा। तो 9 में बटा में 12 बटा में यहाँ पर कितना है 100। तो 100 से काटेंगे तो 100 से 2 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर फिर काटेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 3 से काटेंगे, 3 चौका 3 3 के 9 और 3 चौका 12। तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 99 0 गुणते 25 गुणते 3 और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3 से भाग 3 चौका 12 आ जाएगा ना, नहीं 4 दूना के 8 आएगा ना, 4 दूना के 8 आ जाएगा, 4 दूना के 8। तो अगर हम यहाँ पे काटेंगे थोड़ा कैलकुलेशन वाला है तो इसे हम क्या करते हैं कि डिजिटल सम से सॉल्व करना कोशिश करते हैं। 9 9 18, 18 का मतलब है कि 9, यानी कि जिसका डिजिटल सम हमारा 9 आएगा, 9 बटा में 8 आ जाएगा। तो यानी कि कितना हो जाएगा, तो जिसका डिजिटल सम 9 आएगा वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो डिजिटल सम 9 निकालते हैं तो 9 यहाँ पर कट जाएगा, 8 2 10, 2 12, 12 2 14, 14 5 19, 19 मतलब कि 10। इसका डिजिटल सम ए वाला डिजिटल सम कितना आ रहा है 1 आ रहा है। बी के लिए निकालेंगे तो बी के देखेंगे तो यहाँ पर 8 2 10 और 10 2 12, 12 12 7 19, 19 आ रहा है। और यानी कि इसका भी डिजिटल सम 1 आ रहा है, ये भी नहीं होगा हमारा। 9 कट जाएगा, यहाँ पे भी 9 कट जाएगा, 5 2 और 2 4 5 9, इसका डिजिटल सम 9 आ रहा है। और इसका डिजिटल सम देखते हैं 8 1 9 7 2 9 5 2 7, यानी कि इसका डिजिटल सम कितना आया डी 7, यानी कि हमारा डिजिटल सम कितना आया 9 आया, यानी कि आंसर हमारा सी वाला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आपको पूरा करना हो तो इसी कैलकुलेशन को इसी सूत्र पर रखकर ऐसे ही सेम टू सेम इसे रखकर आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ऑप्शन सी वाला ही सही होगा। आगे चलते हैं नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्या हमारा आखिरी सवाल है। आखिरी सवाल क्या कर रहा है हमारा, इधर से कर लेते हैं थोड़ा सा। आखिरी सवाल कर रहा है कि एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 66,550 और 4 वर्ष में 73,205 रुपये हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर पर प्रतिशत कितना होगा। तो वार्षिक ब्याज दर प्रतिशत पूछा है तो हमें सीधे सीधे हमें कितना पहला 4 वर्ष वाला घटाना है, 73,205 में से 1 वर्ष निकालने के लिए 66,550 को घटाना पड़ेगा। इसे घटाएंगे तो यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 10 में से 5 जाएगा 5 और 11 में से 5 जाएगा तो 6 और यहाँ पर कितना बचा 12 में से 6 जाएगा 6, यानी कि 66 1 वर्ष का कितना आ गया, 1 वर्ष के लिए हमारा आया है, 1 वर्ष के लिए आया है 66,55, 1 वर्ष का ब्याज हो गया। और किस पर ब्याज निकालते हैं, शुरुआती वाला ब्याज निकालेंगे हम, तो यहाँ पर 66,55 जीरो पर हमें ब्याज निकालना है, 100 से ब्याज निकालने के लिए 100 से गुणा करना पड़ेगा परसेंटेज में लाने के लिए। तो 0 से 0 कट जाएगा और यहाँ पर 66% से मतलब एक बार में जाएगा
तो यानी कि 10% हमारा कितना आएगा, ब्याज आएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा आपको? और मैथ के सारे क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में लिख दीजिएगा। मैं जल्द से जल्द आपके कमेंट को सॉल्व करूँगा, डाउट को सॉल्व करूँगा। तो चलिए हम इसे सबमिट करते हैं। सबमिट करके आपको दिखाते हैं कि हमारा कितना स्कोर बना। सबमिट करते हैं यहाँ से। दोस्तों हमारा एक क्वेश्चन रह गया, कोई क्वेश्चन रह गया है, 19 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है हमने। नहीं, इसे तो 20 को, अच्छा 20वां क्वेश्चन को 10% आएगा, इसे छूट गया था। चलिए तो इसे सबमिट करके दिखाते हैं हम आपको। सबमिट करते हैं। दोस्तों सारे कुछ हम आपको लाइव दिखा रहे हैं, लाइव हमने सॉल्व किया है क्वेश्चनों को। तो ठीक है, व्यू रिजल्ट पे करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा 20 में 20 पूरे के पूरे सही हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ऐसे ही हम हर रविवार को मॉक टेस्ट का जो मैथ के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और आपको बेस्ट अप्रोच बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।